बराबर वहाँ विद्यालय में जाते हैं, बराबर सबके सम्मान मतलब एक साथ हम काम करते हैं, सारा काम हमारा वही है, लेकिन हमें सम्मान वही नहीं, हमारा पैसा वो नहीं है जो होना चाहिए हमें, वो हमें नहीं मिल पा रहा है। इसलिए बाबा जी से करबद्ध हम लोग निवेदन करते हैं कि हमारी बातों को सुने और हमारी समस्या को हल करें, और हम लोग तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी समस्या को बाबा जी सुन नहीं लेते हैं। समस्याएं बहुत हैं, मतलब हम लोग वाकई अगर बीमार हो जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है कि हम लोग दवा इलाज करने के लिए भी सोचते हैं कि नहीं, हम लोग के पास कल के लिए नहीं बचेगा पैसा, कैसे हम लोग घर खर्च चला रहे हैं। और हमारे कुछ मैं भी हूँ, थोड़ा सा मेरा विजुअली प्रॉब्लम है, हम कितनी दिक्कत से हम पढ़ा रहे हैं निकाल रहे हैं। मेरी भी आँख का चेकअप चलता है, बहुत इलाज पैसा खर्च होता है। उसी तरह मेरे कितने भाई ऐसे दिव्यांग हैं, उनकी भी कितनी परेशानी है, वो दूसरा काम नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि मैं भी पार्ट टाइम चलो कोचिंग पढ़ा दूँ, ट्यूशन पढ़ा दूँ, कुछ तो इनकम हो, लेकिन वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और मेरे जो साथी पुरुष हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। हम तो महिलाएं हैं, चलो हमारे घर में पुरुष कमा ले रहा है थोड़ा बहुत, हम भी कमा ले रहे हैं, लेकिन जो पुरुष हैं उनका घर वो सिर्फ वो अकेला चलाने वाला है। तो मांग तो यही है कि हम लोगों को नियमित किया जाए और हम लोगों की CL 14 ही हम लोगों को मिले, और जो उनको और भी सुविधाएं, मेडिकल की सुविधाएं वो भी हमें दी जाएं। हमें मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। बाकी हमारी और बहन और भाइयों ने भी और मांगे बताई हैं, तो मैं भी यही हूँ कि मेरी भी मांगे, हम लोगों की सभी की मांगे पूरी की जाए। हम लोगों को नियमित वेतनमान चाहिए। 20 वर्ष हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों को 10,000 दिया जा रहा है, बच्चों का पेट नहीं भर रहा है। प्रदर्शन कई बार हुआ, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है किसी की। सरकार भूखों मार रही हम लोगों को बस। मैं रामवीर माथुर, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत, ब्लॉक बिलसंडा से रामवीर माथुर ब्लॉक अध्यक्ष शिक्षा मित्र हूँ मैं। सर, मैं 20 वर्षों से लगातार बेस शिक्षा में काम कर रहा हूँ, लेकिन आज हम उस गाँव के सबसे होनहार, जिसमें हमारे सबसे अच्छे अंक थे, उसमें हमें चुना गया था बीजेपी की सरकार में। और उसके बाद समाजवादी पार्टी सरकार ने हम लोगों को नियमित किया। फिर बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमें कुछ कमियां निकालकर हमको बाहर कर दिया, और हम लोगों को आज 2017 से लगातार 10,000 रुपये मानदेय पे रख रही है, जिसमें हम लोगों को बीवी बच्चों और बच्चों की पढ़ाई, और आज हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, इनकी शादी और पढ़ाई के लिए हम लोग परेशान हैं। हम लोगों का परिवार पालन पोषण होना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम सरकार से बार बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं, और सरकार हमारा एक भी पैसा आज तक नहीं बढ़ा रही है। आज हम फिर यहाँ पर निदेशालय पर आए हैं, सरकार से उम्मीद करते हुए कि हम लोगों को समान कार्य समान वेतन दे, जिससे कि हम लोग भी आज 20 वर्षों से अनुभव रखते हुए सारे कार्य वो कार्य करा रही है जो आम टीचर लोग करते हैं, चाहे वो इसका BLO का कार्य हो, चुनाव का कार्य हो, चाहे वो शिक्षण कार्य हो। 1 से कक्षा 5 तक सारा शिक्षण कराते हैं हम लोग हैं, लेकिन हम लोगों को 10,000 रुपये, उसके अलावा एक भी कोई 11 माह का मानदेय देती है, और 1 महीने का मानदेय जून का भी देती नहीं हम लोगों को। हम लोगों के सामने परिवार का पूरा बहुत सारी समस्याएं हैं। हम आपके मीडिया के माध्यम से सरकार को कहना चाह रहे हैं कि हमारी महंगाई को देखते हुए आज हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुने सरकार। धन्यवाद। जो हमारी भारत सरकार है, आज शिक्षा मित्र, पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र इतना कुंठित, इतना गरीब, इतना हताश और इतनी निराशा में है कि जीना उसका दुर्लभ हो गया है। कारण लड़कियां जुआन होगी, उनकी शादी के लिए पैसे चाहिए, बच्चे बड़ी बड़ी क्लासों में जा लिए, उनके पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए। हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप कुमार जी का ये कहना है शिक्षा मित्रों के लिए कि जब हमारी सरकार आई थी, हमारी सरकार ने शिक्षा मित्र का मानदेय 3 गुना अर्थात 10,000 रुपये कर दिया था। सरकार 3 गुना आप कर दो, 5 साल में 3 गुणे का हिसाब तो 30,000 रुपये बट्टे हैं, और आधी योजना जाली 45,000 रुपये मानदेय बट्टे हैं। या समान कार्य समान वेतन देगा शिक्षा मित्र को, एक सम्मानजनक, जिस शिक्षक को एक सम्मानजनक तरीके से लोग देखा कर दे। आज उस शिक्षा मित्र के बारे में जो ग्रामीण परिसर के लोगों का विचार है वो इस तरह का है, क्योंकि मेरा शिक्षा मित्र सुबह 7:30 बजे स्कूल में जाएगा, 2:30 बजे वहाँ से घर पहुँचेगा, उसके बाद में वो मजदूरी पर जाएगा, क्योंकि उसके बच्चे का भरण पोषण नहीं हो रहा। वो या तो ईंट बंधा किसी किसान का, या किसी के कोई पकोड़े बेच रहा,
कोई किसी राज्य के पास में लग रहा, तो जब वे गांव में को निकले जिन्हें पहले सब ये कह करते हमारे टीचर जा रहे, हमारे गुरुजी जा रहे, आज जो